कई रोज से साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां इलाके में एक प्रेम विवाह के मामले को लेकर के अब तक घमासान छिड़ा हुआ है। एक मुस्लिम लड़की ने वाल्मीकि लड़के से शादी की अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, जिसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि लड़के वालों ने, लड़का जो कि वाल्मीकि परिवार से है, उसके घर वालों ने आरोप लगाया कि लड़की के घर वाले और रिश्तेदार, उन्होंने सब ने मिल करके उनके घर पर हमला बोल दिया। यहाँ तक के लड़के के अपने सगों को, उसके रिश्तेदारों को, भाई बहनों को और लोगों को जख्मी किया, मारा पीटा, तलवारें चली, यह आरोप था। बहरहाल ये मामला कुछ अब इतना बढ़ा कि अब रोक पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार ये हालात सराय काले खां इलाके के बने रहे और क्योंकि शादी कर ली तो ये उनकी मर्जी थी, कर लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जो बाद में धर्म के ठेकेदार आ रहे हैं, यहाँ पर अराजकता फैल रही है, सराय काले खां इलाके में कभी नहीं देखी गई थी, उससे अब हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं और सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ते नजर आए। यही वजह है कि कपिल मिश्रा, वही कपिल मिश्रा के जिन्होंने 23 फरवरी को मौजपुर इलाके में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA की हिमायत में मौजपुर चौक पर आने का ऐलान किया था और उसके बाद क्या हुआ था वो पूरी देश और दुनिया ने देखा था, तमाम दिल्ली उसकी गवाह बनी थी। यही चीज़ देखते हुए कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद और उनके फेसबुक पोस्ट पर सराय काले खां पहुंचने और साथ ही उस वाल्मीकि लड़के और उस लड़की को जिन्होंने कि अब शादी कर ली हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मिश्रा के ट्वीट के और पोस्ट के बाद में वहाँ हंगामा हो गया, लोग जमा हो गए। सुबह से पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के तगड़े इंतजाम किए गए थे। इलाके के जो यहाँ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम लोग हैं वो नहीं चाहते किसी तरीके की यहाँ पे अराजकता फैले या फिर किसी तरह का कोई सांप्रदायिकता फैलाए, यहाँ आकर के बढ़ाए। हमारी भी कई लोगों से बात हुई, लड़की के घर वालों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग डरे हुए हैं। लड़की के भाई, उसके और दीगर रिश्तेदार SC एक्ट के तहत इस वक्त जेल रसीद किए जा चुके हैं। बाप की हालत ठीक नहीं है। जो और इलाके के लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि अब जो कुछ हुआ वो कर लिया, लड़की की अपनी मर्जी थी, लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, दोनों ने अपनी मर्जी से जो कुछ करना था वो कर लिया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस पर जो फैल रही राजनीति है और जो इलाके का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसको क्यों पुलिस रोकने में नाकाम हो रही है। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाऊंगा। अलावा उसके जो पूरा एक तगड़ा इंतजाम किया गया था, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। एक नज़र पहले उन तस्वीरों और उन वीडियोस पर भी ज़रूर डालें। हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ बड़ा और हर तरीके से खड़ा है। हम उन पे किसी तरीके का अत्याचार नहीं होने देंगे। जो अत्याचार करेगा उसको छोड़ देंगे। मैं आशा करता हूँ गाँव के नागरिकों में यहाँ की बड़ी संख्या में सब लोग आए। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जातिवादी है वो किसी वर्ण व्यवस्था आगे हम इसको विश्वास नहीं करते और गर्व करो के हम हिंदू है हिंदुस्तान, गर्व करो के हम हिंदू है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है तो हमारे रीति रिवाज के अनुसार चलना पड़ेगा। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम विवाह में सहमति असहमति हो सकती है परिवारों की, लेकिन हिंसा तो उसका कोई रास्ता नहीं है। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि दिल्ली में हिंसा, आतंक या दहशत के द्वारा कुछ करवा सकते हैं, तो वो गलतफहमी किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसी गलतफहमी कोई ना ही रखे, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। जो सराय काले खां में हिंसा करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से
वाल्मीकि समाज के लड़कों की संपत्ति को, बाइकों को तोड़ा गया, एक बुजुर्ग महिला को तलवार से मारा गया, जो परिवार है सुमित का परिवार, उसको थोड़ा डराने की जो कोशिश की गई है वो स्वीकार्य नहीं है। और कानून उसके लिए हमारे देश में बहुत सक्षम है और इन लोगों को कानून के माध्यम से सज़ा भी दिलवाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सुमित को, खुशी को, बहुत आशीर्वाद उनके इस प्रेम विवाह के लिए। ईश्वर, महादेव, महागौरी हमेशा उन दोनों के ऊपर कृपा बना के रखें। पूरे परिवार को, जिसने मजबूती से अपने बेटे का साथ दिया है, बहू को बेटी की तरह अपने घर में स्वीकार किया है। और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि इन दोनों को आशीर्वाद के तौर पे पूरे देश से लोगों ने मदद भेजी है। 5 लाख रुपए सुमित और खुशी के बैंक अकाउंट में हम लोग डालने जा रहे हैं। उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आज ही बात हुई है। और जिस भी वाल्मीकि समाज के वीर साहसी युवा के कोई संपत्ति का नुकसान हुआ या चोट लगी है, उन सबको हम लोग आर्थिक रूप पे मदद भी करेंगे और इस परिवार के हमेशा साथ में खड़े। ये दिल्ली सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, हम उनसे कह भी नहीं रहे कि आप कुछ करो, क्योंकि तो हमने ये देखा है कि चाहे वो राहुल का मामला हो या ध्रुव त्यागी का मामला हो या डॉक्टर नारंग का मामला हो या अंकित शर्मा का मामला हो, वो सरकार कुछ पहचान देखकर ही निर्णय लेती है। अगर ये पहचान कोई और होती तो यहाँ पर हाथरस की तरह गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती या दादरी की तरह यहाँ पे नेताओं की लाइन लगी होती। लेकिन कोई बात नहीं है, अकेला किसी को नहीं पढ़ने देंगे। जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ पे हम खड़े। बहुत अच्छा है, ताहिर हुसैन की उस बिल्डिंग को भी गिरा देना चाहिए और वो नहीं गिराएंगे तो हम गिरवाएंगे उस बिल्डिंग। सराय काले खां में हुए इस प्रेम विवाह के बाद में अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। क्या कपिल मिश्रा अपने अब इस बयान पर रहेंगे कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का और लड़की को हक होता है, उनके आपसी मिलने पर खानदानों में विवाद जरूर हो सकता है। लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, कभी भी एक गैर मुस्लिम लड़की जब किसी मुसलमान के साथ जाती है तो नाम दिया जाता है लव जिहाद का। बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं और न जाने क्या कुछ होता है। लव जिहाद चलता है। वहाँ क्या मामला प्रेम प्रसंग का नहीं होता, या फिर अब एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से जब वाल्मीकि लड़के से शादी की है तो उसको कपिल मिश्रा ने स्वागत किया है, उसका वेलकम किया है और साथ ही कहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। अब ये कौन सा फिर जिहाद है? वो लव जिहाद जिसको कहते हैं, ये लव जिहाद कौन सा है? कटौती में भी गंगा नहीं आता है। और जब अपने का आ जाएगा गारंटी की बात है, रावण जैसे कभी शरीर नीचे मिटा देता। बहुत देखा है उनके जमाने को, अभी जमाने में नहीं देखा। हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ बड़ा और हर तरीके से खड़ा है। हम उन पे किसी तरीके का अत्याचार नहीं होने देंगे। जो अत्याचार करेगा उसको छोड़ देंगे। मैं आशा करता हूँ गाँव के नागरिकों से बड़ी संख्या में सब लोग आए। सराय काले खां इलाके में इस वक्त माहौल ख़राब होने की जो वजह है वो सबसे बड़ी यही है कि अब राजनीति होने लगी है एक जोड़े के प्रेम विवाह को लेकर के। ऐसा हो क्यों रहा है? और कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद, उनकी पोस्ट वायरल होने के बाद, जो उन्होंने कल 26 मार्च को इस बात का ऐलान किया कि वो सराय काले खां 27 यानी आज की सुबह पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के अचानक से सरगर्मी तेज हो गई। कई जगह बैरिकेटिंग और कॉर्डन ऑफ पुलिस को करना पड़ा और जिस जगह पर कपिल मिश्रा पहुंच रहे थे उसको देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे। हालांकि इस मामले को थाना सनलाइट कॉलोनी के SHO ने अपने संज्ञान में न होने की बात कही, जबकि जो चौकी इंचार्ज है सराय काले खां चौकी के, उनकी नॉलेज में था, उन्होंने परमिशन दे रखी थी। साथ ही साथ DCP की क्या नॉलेज में था या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि कल 28 मार्च को होली का दहन भी है रात, और साथ ही साथ शब बारात भी है। ऐसे में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो जाए, कोई नया मसला या अनहोनी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पुलिस को पहले ही से तमाम तैयारियां करनी पड़ेंगी। और साथ ही इस तरह के अगर कपिल मिश्रा वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से वाल्मीकि समाज के साथ खड़े होने की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने एक वाल्मीकि लड़के से शादी अगर कर ली तो ये उनके आपस का मामला है, विवाद उनके परिवारों में हो सकता है। लेकिन मिश्रा ने ये कहा
कि इस तरीके से चढ़ाई कर देना अचानक से और एक वाल्मीकि परिवार के लोगों को मारना पीटना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते आप लोगों से इतनी अपील ज़रूर करूंगा कि कल शब बारात भी है, होली का दहन भी है और 29 तारीख को यानी सोमवार को होली का त्यौहार मनाया जाना है। शांति बनाए रखिए, आपसी प्यार मोहब्बत, मेल जोल और भाईचारे को फ़रोग दीजिए, बढ़ावा दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से इंतहा पसंद लोग जो हैं, जो कि इंतशार फैलाने में यकीन रखते हैं, जो कि समाज में अराजकता में यकीन रखते हैं, आपस में लड़ाने में यकीन रखते हैं, उन लोगों की बातों में मत जाया कीजिए और ना ही कुछ उन पर तवज्जो या ध्यान दिया कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे शब बारात का मामला हो, होली का हो या आगे आने वाले त्यौहारों का हो, प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब बनी रहनी चाहिए। और पुलिस का जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का काम है, ये उन्हें बखूबी देखना चाहिए कि कौन दंगा भड़काने वाला है और कौन उस आग को बुझाने वाला है।